गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करवाने वाला है। और इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी रापचिक तरीके से सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से दो समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हल कर देना है। इस बार जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसे मैंने बोर्ड पे लिखा है और इसे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बहुत सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। मतलब दो मित्र हैं, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि अगर आप मुझे 100 रुपया दे दीजिएगा ना तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। अब देखिए, दूसरा मित्र इसकी बातों को सुनता है और कुछ देर बाद दूसरा मित्र क्या कहता है। देखिए, दूसरा मित्र कहता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। अब मैं आपको इसे अपनी भाषा में समझा दे रहा हूं। देखिए, दो मित्र हैं, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मेरे पास तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा। ये जो दूसरा मित्र है ये और चालाक है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा ना, केवल अगर आप मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा तो मेरे पास आपसे 6 गुना पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों मित्र के पास शुरू में कितने पैसे थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमसे पूछी जाती है ना, हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों मित्र के पास शुरू में क्या संपत्ति थी, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि पहले मित्र के पास शुरू में X रुपया था और दूसरे मित्र के पास शुरू में Y रुपया था। देखिए, मैंने लिखा है, माना पहले मित्र के पास X रुपये हैं तथा दूसरे मित्र के पास Y रुपये हैं। अब इस मैथ को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जिसकी सहायता से ये मैथ आपको और आसान लगने लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए राम और मोहन दो मित्र हैं। मान लीजिए कि राम और मोहन दो मित्र हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि राम के पास 50 रुपया है और मोहन के पास 70 रुपया है। ध्यान से समझिए, एकदम इस चीज़ को आप समझ जाइएगा ना तो मैथ एकदम हलवा है, चोखा है, चोखा। आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए राम के पास 50 रुपया है, मोहन के पास 70 रुपया है। राम मोहन से कहता है कि मुझे 10 रुपया दे दो। राम मोहन से कहता है कि मुझे 10 रुपया दे दो। तो अब देखिए, दोनों के पास पैसे का हिसाब क्या होगा। राम मोहन से 10 रुपये मांग रहा है ना, तो देखिए राम के पास पहले 50 था, आई 10 रुपया मोहन से मांग लिया, मोहन बेचारा 10 रुपया इसको दे भी दिया। तो अब राम के पास कितना रुपया हो जाएगा, राम के पास हो जाएगा 50 प्लस 10 रुपया। अब मोहन की बात कर लेते हैं। देखिए, मोहन के पास पहले 70 रुपया था, लेकिन अब ये जो मोहन है 10 रुपया राम को दे दिया, तो अब इसके पास अब 70 नहीं होगा, अब इसके पास 70 माइनस 10 रुपया हो जाएगा। मतलब राम के पास टोटल 50 प्लस 10 60 रुपया होगा और मोहन के पास 70 माइनस 10 60 रुपया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगना हो जाऊंगा। चलिए देखिए, पहला मित्र जो है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा भी है, पहले मित्र के पास कितना रुपया है, X रुपया, और दूसरे मित्र के पास है Y रुपया। चलिए दोनों को आमने सामने लाइए। अब पहला मित्र जो है ना, दूसरे मित्र से 100 रुपया मांग रहा है। तो चलिए मान लीजिए कि 100 रुपया इसको दे दिया। तो पहले इसके पास X रुपया था, अब इससे 100 रुपया ले लिया, तो अब इसके पास हो जाएगा X प्लस 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 100 रुपया दे दिया ना, तो दे दिया तो इसके पास तो पैसा कम हो गया होगा। कितना कम होगा, तो इसके पास अब हो जाएगा Y माइनस 100 रुपया। ठीक है, तो ये जो पहला मित्र है जिसके पास X रुपया था, इसने 100 रुपया मांगा तो इसके पास X प्लस 100 हो गया। ये 100 रुपया अपना दे दिया दूसरा मित्र, तो इसके पास Y माइनस 100 हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। देखिए, अब इस 100 रुपया ले लिया ना, तो ये जो है ना इससे दुगना धनी हो गया। मतलब इसके पास इससे दुगना रुपया आ गया। तो अब देखिए, इसके पास अगर इससे दुगना रुपया आ गया तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, बराबर तो नहीं हो सकते। तो कैसे हम मैनेज करेंगे। इसके पास इससे दुगना रुपया है तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये राम है और ये मोहन है। ठीक है, ये राम है और ये मोहन है। राम के पास मोहन से दुगना रुपया है।
राम के पास मोहन से दुगना रुपया है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, राम के पास ज़्यादा है या मोहन के पास कम है? राम के पास कितना ज़्यादा है? दुगना है ना। तो अगर राम और मोहन को बराबर करना है ना, तो मोहन में 2 से गुना करना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग रामे में 2 से गुना कर देते हैं। फिर से आप सुन लीजिए इस चीज़ को। राम और मोहन 2 मित्र हैं। मान लीजिए राम के पास मोहन से दुगना रुपया है और इन दोनों को बराबर करना हो, तो राम से 2 में गुना नहीं करेंगे, जो कम है ना उसमें 2 से गुना करेंगे। तो मोहन कम है ना, तो मोहन से 2 में गुना कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिए। चलिए, ये 100 रुपया अगर ले लेता है ना, तो इससे ये दुगना हो जाता है। तो ज़्यादा ये है, कम ये है, गुना किस में करेंगे? कम में। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए, यहाँ x + 100 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब बराबर 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, और 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200। दाहिने बाएं कर दीजिए। x ज्यों का त्यों, 2y को उधर से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2y बराबर, यहाँ देखिए -200 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब +100 कूद के इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -100। अब यहाँ से x - 2y बराबर हमें मिला -200 और -100 कितना हो जाएगा? -300। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 तो हमें मिल गया ना। अब इसमें जो दूसरा कंडीशन दिया गया है ना, इससे हम समीकरण 2 तैयार कर लेंगे। तो आइए अब हम समीकरण 2 तैयार करके देखते हैं। देखिए, अब दूसरा मित्र क्या कह रहा है, सुन लीजिए। दूसरा मित्र कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया, अगर आप मुझे 10 रुपया दे देते हैं ना, तो मेरे पास आपसे 6 गुना रुपया हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। देखिए, पहले लिखते हैं पहले मित्र को। तो पहले मित्र के पास तो x रुपया है और दूसरे मित्र के पास शुरू में y रुपया है। अब की बार देखिए, ये जो मित्र है ना, इससे 10 रुपये मांग रहा है। ये अपना 10 रुपये दे दिया कि तुम 100 रुपये हमको शुरू में दिया था, अब तुम 10 रुपये मांग रहा है, तो लो तुमको 10 रुपये दे रहे हैं। तो x जो है, जिसके पास x रुपया है, 10 रुपया दे दिया। तो इसके पास कितना रुपया बचेगा? इसके पास बचेगा x - 10 रुपया। अब देखिए, ये क्या कर रहा है? 10 रुपया ले रहा है। तो अब इसके पास कितना रुपया बचेगा? इसके पास कितना रुपया हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा y + 10 रुपया। ठीक है, तो इसे भी मैं कोष्ठ में घेर देता हूँ। अब क्या कह रहा है, सुन लीजिए। जिस मित्र के पास y रुपये है ना, ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दोगे ना, तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। मतलब ये जो है ना, इससे 6 गुना है। कम कौन है? ये है ना। तो कम में 6 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x, 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60 बराबर y + 10 ज्यों का त्यों। अब दाहिने बाएं कर दीजिए। देखिए, 6x ज्यों का त्यों, उधर से y इधर कूद के आएगा तो ये +y है, कुछ नहीं है, तो इधर आएगा तो -y बराबर 10 ज्यों का त्यों, -60 कूद के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +60। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 6x - y बराबर 10 + 60। तो यहाँ इसे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, अब नीचे जगह है नहीं। 6x - y बराबर 10 और 60 क्या हो जाएगा? 70। और यही हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 का पहले भरत मिलाप करेंगे। तो आइए इन दोनों को एक साथ लिख करके भरत मिलाप कर देते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। पहला है, बड़ा भाई जो है x - 2y बराबर -300। x - 2y बराबर है -300। ये है 6x - y बराबर 70। 6x - y बराबर है 70। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को यहाँ पे हम विलोपन विधि की मदद से हल कर देंगे। इसका पहले नाम लिख देते हैं, नहीं तो किसी आ जाएगा कि बिना नाम गांव का मुझे बना दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए, हमें विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो इसके लिए दोनों समीकरण में से या तो हम x वाला नहीं तो y वाला पद को गायब करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं दोनों समीकरण से y वाले पद को गायब कर दे रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे y वाला पद गायब करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं समीकरण 1 में 1 से गुना कर दूंगा और सेकेंड में 2 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ इस चीज़ को मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 गुना 1, समीकरण 1 गुना 1 और सेकेंड गुना 2 करने पर। चलिए आइए गुना करके देखते हैं क्या आता है करने पर। समीकरण 1 में 1 से गुना करना है, मतलब ज्यों का त्यों रह जाएगा। x - 2y बराबर -300, x - 2y बराबर -300।
देखिए सेकेंड जो है ना इसको 2 से गुनियाना है, तो 6x में 2 से गुना करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 12x, y में 2 से गुना करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 2y, और 70 में 2 से गुना करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 140। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे y वाले पद को गायब करना है, यहाँ पे मुझे y वाले पद को गायब करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दूंगा। जैसे ही मैं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाऊंगा ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए समीकरण फर्स्ट में है -2y और सेकंड में भी है -2y। अगर बीच में हम माइनस का चिन्ह दे दें अर्थात घटा दें तो देखिए 2y कैसे कट जाएगा। देखिए -2y जो कहते हैं और माइनस माइनस प्लस 2y, देखिए दोनों कट गया ना। इसका मतलब ये है कि अगर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम घटा देंगे ना तो y वाला पद गायब हो जाएगा। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हमें घटाना है ना तो हम यहीं पे घटाव का चिन्ह दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट गुना 1 माइनस सेकेंड गुना 2 करने पे। अब आइए आगे की क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाना है, मैंने आपको बताया था जब भी समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं तो नीचे जो भी संख्या होता है ना उसका चिन्ह बदल जाता है। 12x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए ऊपर x और नीचे -12 है x, अगर x -12x को आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको मिल जाएगा -11x। यहाँ मैं लिख दूंगा -11x। अब देखिए ऊपर -2y नीचे +2y, ये तो कट जाएगा। यहाँ बराबर ऊपर है -300 और नीचे है -140, तो दोनों को अगर -300 और -140 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 300 100 400 और 40 है तो हो जाएगा 440 और चिन्ह रहेगा माइनस का। अब इसे सॉल्व कर देंगे, देखिए माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ से x को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे ना तो 11 हुआ के 440 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 440/11 आ 11 चौक 44 आ एगो और जीरो है ही, मतलब 40 बार में 11 जो है ना 40 बार में 440 को कटा देगा। तो x बराबर हमें मिल गया 40। अब देखिए x बराबर तो हमें 40 मिल गया। अब x के मान को हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें y का मान मिल जाएगा। तो x के मान को फिलहाल मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज़ को मुझे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट का थोड़ा चेहरा दिखाइए। ये है x - 2y बराबर -300, x - 2y बराबर में है -300। चलिए x है ना, x बराबर तो 40 आया है तो x के जगह पे 40 लिख देंगे। अब -2y ज्यों कहते हो, इधर बराबर -300 भी ज्यों कहते हो। अब यहाँ से -2y को बाहर खींचेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे -2y बराबर, देखिए -300 ज्यों कहते हो, 40 इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -40। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2y बराबर -300 और -40 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -340। माइनस से माइनस खत्म, 2y बराबर 340। जैसे ही y को बाहर निकालेंगे ना 2 हुआ के 340 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 340/2। अब इसे कटा देंगे तो 2 17 बार में 34 को कटा देगा, एक जीरो और है तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। मतलब 2 जो है ना 170 बार में 340 को कटा देगा। तो यहाँ से y बराबर हमें मिल गया 170। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि x बराबर हमें मिला 40 और y बराबर हमें मिला 170। अब देखिए x हमने किसको माना था, हमने ये माना था कि पहले मित्र के पास x रुपया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मित्र के पास कितना रुपया था, 40 रुपये था। दूसरे मित्र के पास हमने माना था कि y रुपया है और y बराबर क्या है, 70 आया है। इसका मतलब ये है कि दूसरे मित्र के पास 170 रुपये था। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है ना कि पहले मित्र और दूसरे मित्र के पास शुरू में क्या संपत्ति थी। तो पहले मित्र के पास शुरू में 40 रुपया था और दूसरे मित्र के पास शुरू में 170 रुपये था। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।